स्पेस फ्लीट में आपका स्वागत है। हमारे ग्रेजुएट्स यूनिवर्स में सबसे अच्छे होते हैं। मैं हमेशा से पूरा यूनिवर्स देखना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ स्पेस फॉर्मर्स की बेटी हूँ। मुझे कोई मौका नहीं मिलता। मैंने मेहनत से पढ़ाई की है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई कैप्टन मेलिसा को देखे। कुछ लोगों को लगता है कि वो इस नौकरी के लायक है, यह मेरे साथी की तरह। उसके डैड खुद जनरल डिलन है। आखिरी स्टेज में 2 लोगों को एक साथ एग्जाम देना है। काइली मेरी साथी है और वो वक्त पर आने में अच्छी नहीं है। प्रोफेसर बीबो हमें इस साल निकालने ही वाले थे, लेकिन काइली ने अपने डैड की गाड़ी ली और आखिरी सेकंड पर पहुंच गई। वो एक मशहूर एक्ट्रेस है। उसे सीखने की जरूरत नहीं है कि बात कैसे करते हैं। मैं उसे एक बार देखकर तो बहुत खुश हुई। अब मैं अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाऊंगी। हर एक स्टार कैप्टन को जहाज को ठीक करने के बारे में पता होना चाहिए, खासकर जब कोई इमरजेंसी हो। ये मेरा और काइली का पहला टेस्ट है। इमरजेंसी में आपको खुद को शांत रखना चाहिए और बेवकूफी भरे फैसले नहीं लेने चाहिए। बदकिस्मती से मेरी साथी को ये नहीं पता। उसे लगता है कि जिंदगी एक बड़ा गैलेक्टिक सोप ओपेरा है। एक स्पेसशिप को ठीक करना आसान होता होगा, है ना? तो उसे करंट लग गया और हम पहले टेस्ट में फेल हो गए। तब मुझे समझ में आया कि मैं अपनी साथी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर मुझे कैप्टन बनना है तो मैं सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती हूँ। प्रोफेसर बीबो ने हमें बताया है कि दूसरा टेस्ट जीनोबायोलॉजी है, जो कि एलियंस के बारे में है। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि काइली कैसे चिल्लाई थी। उसने टेंटिकल्स और उसकी लड़ाई या उनको उड़कर आते हुए देखा। हम दूसरे टेस्ट में फेल हो जाते। मुझे पता है किससे कैसे निपटना है। मैंने सिचुएशन को ठीक किया और फिर काइली को बाद में बताया कि जब मैं हमारे लूनर रेंच में रहती थी तो मैं धरती की गाय का दूध पीना चाहती थी। मैंने धरती पर रहने वाले सभी खुश लोगों की तस्वीर देखी और अपने डैड को थोड़ा सा साधारण दूध खरीदने के लिए कहा। लेकिन धरती की गाय के दूध की कीमत चांद पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि धरती की गाय कम पाई जाती है, लेकिन चांद की गाय हर जगह है और उनका दूध स्वादिष्ट है। अगर आप कभी चांद पर जाएं, तो इसे जरूर पीकर देखें। अगर आपको लगता है कि अकेडमी में हम सिर्फ टेस्ट ही देते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। काइली से पूछो, वो हमेशा एडवेंचर करती रहती है। जैसे कि एक बार उसे कैफेटेरिया में एक अजीब लड़के के लिए अच्छा महसूस हुआ। उसके बर्ताव से मुझे एकदम से पता चल गया कि वो क्या करना चाहती है। मैंने काइली को समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले से ही शादी और बच्चों के सपने देखने लगी थी। उसका दिमाग लगभग खराब हो चुका था। सच में वो अकेडमी छोड़कर अपने बच्चों के साथ एक गैलेक्टिक हाउसवाइफ की तरह बोरिंग जिंदगी जीने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने मदद बुलाई और इस मुसीबत को ठीक किया। ये लड़का एक स्पेस पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, इसलिए उसकी आंखें इतनी सुंदर है। खतरनाक पैरासाइट हमारी लैब से भाग गया। ये सब एक नए एम्प्लॉय की वजह से हुआ, जिसे सुरक्षा नियमों के बारे में कुछ नहीं पता था। हर एक स्पेस कैप्टन जानता है कि बातचीत करके हल कैसे निकालना है। यही हमारा अगला टेस्ट है। ये काफी मुश्किल है। हमें इन मिस्टीरियस एलियंस के साथ एक समझौता करना होगा। ये लड़का इंसान जैसा दिखता है, लेकिन अजीब हरकतें करता है। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या है, जबकि काइली ने हर कोशिश करके देख ली। सिचुएशन को समझने के बाद मुझे समझ आया कि वो एक एलियन नहीं है, वो एक पोशाक है और उसके अंदर एक छोटा सा बहादुर पायलट है। ये कमांडर माउस है। एक बार जब हमने उसे ढूंढ लिया तो काइली और मैं उससे सौदा करने में कामयाब रहे। उन्होंने इसके बारे में अखबार में भी लिखा। कैप्टन्स को बातचीत के अलावा और भी चीजों में अच्छा होना चाहिए। अगर बातचीत से काम नहीं बना तो आपको लड़ना भी पड़ सकता है। मुझे यकीन है कि हम इस राउंड को जरूर जीतेंगे। बस मैनिकिन को मारो, ये आसान होगा। लेकिन काइली फिर से नाटक कर रही है और कुछ भी कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मार सकती। उसने ब्लास्टर को गलत ढंग से पकड़ा है। खुशकिस्मती से मैनिकिन पर गोली नहीं लगी, क्योंकि काइली बिना देखे मार रही थी। जब उसने गोली चलाई तो आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था। वो पागलपन था।
तो हाँ, हम शूटिंग टेस्ट में फेल हो गए। मैं सचमुच कायली पर बहुत गुस्सा थी। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और अब हर कोई हम पर हंस रहा है। अब सब हमें एक मजाक समझते हैं और उनका कहना है कि कायली को कुछ भी नहीं पता। ये सोप ओपेरा नहीं है। मैं उन्हें उसे परेशान नहीं करने दूंगी। तो क्या हम लूजर्स हैं? वो मेरी साथी है। किसी को भी उससे बुरा बर्ताव करने की इजाजत नहीं है, बस इसलिए कि हम फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान रहे हैं। हम टेस्ट के अगले राउंड को जीतने के लिए तैयार हैं और सबको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इस लेवल में एक नकली स्पेस फाइट होगी। ये सीरियस है, हम हार नहीं सकते। ये लड़ाई भयानक है। हमारी शक्तियाँ एक जैसी हैं, लेकिन कायली और मैंने हार नहीं मानी। हमें अपने दुश्मनों के गलती करने का इंतजार करना होगा। हमारे पास सिर्फ एक शॉट है और हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे दुश्मन घबरा रहे हैं। अब हमें पता है कि उन्हें कहाँ मारना है। वाओ! अब लूजर कौन है? हम जीत गए और अब हम और भी अच्छे दोस्त हैं। उस दिन से हम एक बढ़िया टीम बन गए। हमारी कहानियां सदियों तक सुनाई जाएंगी। लेकिन अगले टेस्ट ने हमें हिला कर रख दिया। मुझे किडनैप कर लिया गया। अब बस कायली ही विलन को हराकर मुझे छुड़ा सकती है। आप जानते ही हैं कि यूनिवर्स विलेन से भरा हुआ है। तुम्हें उनसे निपटना आना चाहिए। खुशकिस्मती से हमारा विलेन सिर्फ गिगलजॉइड है। उन्हें हंसना बहुत पसंद होता है। कायली ने दिलचस्प प्लान चुना और उसे पछाड़ने का फैसला किया है। ये एक सीरियस लड़ाई है। विलेन भयानक हंसी हंसने में बहुत बढ़िया है, लेकिन कायली और भी बेहतर है। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। मेरे पास पूरे यूनिवर्स की सबसे अच्छी साथी है। हमने सभी लेवल्स को पूरा कर लिया है और अब हमें एक स्पेसशिप सौंपी जाएगी। बहुत घबराहट हो रही है। एग्जाम पास करने वाली हर एक जोड़ी को डिप्लोमा और एक कैप्टन मिलता है। वो सब कितने अच्छे हैं। हालांकि हर एक स्टूडेंट किसी न किसी को जरूर पसंद करते हैं। हम ये देखने के लिए बहुत जोश में हैं कि हमें कौन मिलेगा। हम बहुत खुश हैं कि हमारा स्कूल खत्म हो गया। हमारी इंस्ट्रक्टर बहुत गुस्से में है। क्योंकि वो हमारे लिए बहुत खुश है। हमारा ऐसा ही चुनना काम नहीं आया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमें कायली के डैड की शिप सौंपी गई है। सही कहा, महान इंटरगैलेक्टिक जनरल कैप्टन डिलन, धरती और पूरे यूनिवर्स के हीरो। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पहले स्पेस मिशन पर जा सकें, हमें कुछ चीजें पास करनी होगी। अगर कायली नहीं होती तो मैं बोरियत से मर जाती। वो बहुत अच्छी है। वो हमेशा जोश में रहती है। ये सोचना भी मुश्किल है कि हम किसी दिन स्पेस कैप्टन्स बनेंगे। हमें देखो, कोई सोच नहीं, एकदम खाली दिमाग। लेकिन हम सच में कैप्टन्स बन गए। मैं कभी नहीं भूल सकती कि जब हमने कैप्टन डिलन की महान स्पेसशिप में कदम रखा, तब मैं कितनी घबराई हुई थी। वो सिर्फ कायली को ही नहीं, मुझे भी देखकर बहुत खुश हुए। क्या आपको हमारी नई कहानी पसंद आई? आपका मनपसंद पार्ट क्या था? और क्या आप मेलिसा और कायली के कारनामों को और देखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ट्रुम ट्रुम ट्रिक पर और नई वीडियोस मिस ना करें।